हरे कृष्णा। आज पुरुषोत्तम मास महीने के अंतिम 5 दिनों का 5 दिन अंतिम 5 दिन पिछले कल से चल रहे हैं और आज से 4 दिन शेष बचते हैं पुरुषोत्तम मास के। हम आज प्रहलाद महाराज के द्वारा एक हरि अष्टक लिखा गया है, उसका एक श्लोक पढ़ेंगे जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं, हरिः हरति पापानि दुष्टा चित्तैरपि स्मृतः। हरिः च हरति पापानि दुष्टा चित्तैरपि स्मृतः। अनित्य अपि संस्पृष्टो देहत्येव हि पावकः। अनित्यपि संस्पृष्टो देहत्येव हि पावकः। हरिः हरति पापानि दुष्टा चित्तैरपि स्मृतः। अनिच्चय अपि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। इसका मीनिंग है, श्री हरि विशेषज्ञ हैं जो हमारे पापों को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं, चाहे हम उनके नाम का उच्चारण श्रद्धा पूर्वक करें या ना करें, चाहे हमें उस नाम की महिमा का ज्ञान हो या ना हो। श्री हरि नाम का उच्चारण हमारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे आग हमें झुलसा देती है, चाहे हम उसे जानबूझकर स्पर्श करें या जानबूझकर स्पर्श ना करें। नाम पर विश्वास रखो। नाम अपने आप में तुम्हारे पापों को जला देता है, चाहे वह अनजाने में ही क्यों ना लिया गया हो। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे नाम की महिमा बता रहे कि नाम हमारे पापों को भस्म कर देता है, जैसे अग्नि भस्म कर देती है। एक जो अग्नि होती है वो जाने में छुई जाए चाहे अनजाने में छुई जाए, अग्नि का धर्म है जलाना। तो वैसे ही जो हरिनाम प्रभु हैं ये भी क्या करते हैं, हमारे समस्त पापों को जला देते हैं, चाहे हम जाने में नाम लें चाहे अनजाने में लें। अनजाने में लिया हुआ नाम भी हमें कुछ सुकृति प्रदान करता है, हमारे पाप कर्म भस्म करता है। लेकिन आप सोचिए, अगर अनजाने में नाम लेने का भी इतना फायदा है तो जानबूझकर भगवान का शुद्ध नाम उच्चारण करने का प्रयास भगवान को कितना प्रसन्न करता होगा और हमारे कितने जन्मों के पाप जो है वो भस्म कर देता है। हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि भगवान का नाम इतना महान है कि अगर उसे शुद्धता पूर्वक शुद्ध नाम का उच्चारण हमने किया तो हमारे इतने पाप नष्ट कर सकता है जितने हम इस जीवन में कर भी कर करने का अगर हम सोचें भी, जितने हम इस जन्म में पाप कर्म कर नहीं सकते उतने पाप नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है हरि नाम। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम में और भगवान स्वयं में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जो नाम प्रभु है उनमें भगवान की जितनी शक्ति है, भगवान का नाम और भगवान स्वयं दोनों एक है। इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पे बल दे रहे हैं कि हमें नाम जो का जो जप है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हम जाने में ले उसका नाम चाहे अनजाने में ले। तो भगवान के नाम का फल जो है बहुत अद्भुत है। कई बार हम जब कर रहे होते हैं तो हमें लगता है सिर्फ हम ही सुन रहे हैं और हमें कई बार नींद आने लगती है या हम किसी भी प्रकार से अनअटेंटिव चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे आसपास न जाने कितने जीव हैं जो उस नाम को श्रवण कर रहे हैं और उस नाम से उनको सुकृति प्राप्त हो रही है। तो ये भी जो भगवान का नाम है ये बहुत अद्भुत है। हमारे आसपास चींटी चल रही है,
कोई कीड़ा है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है। और हम जानते हैं कि नाम का इतना प्रभाव है कि झारखंड के जंगलों में जब चैतन्य महाप्रभु नाम लेते थे तो सारे जानवर, पशु पक्षी उनके साथ हरि नाम में खो जाते थे। वैसे ही एक महान संत हमने श्री रसिकानंद प्रभु जिनके बारे में सुना था, वो भी चैतन्य महाप्रभु की भांति झारखंड और उड़ीसा के जंगलों में भगवान के नाम का उच्चारण करते, और शेर, चीता, हाथी वो सब उनसे प्रभावित होते। और उसके बाद एक जो हाथी जो था वो भी उनके साथ उनका शिष्य बन गया था। तो भगवान का नाम बहुत अद्भुत है। शुद्ध नाम में इतनी शक्ति है कि वह अनगिनत पाप क्षीण कर सकता है, और अनजाने में लिया गया नाम भी हमें बहुत अद्भुत फल प्रदान करता है। तो इसलिए हमें कोशिश करने की चाहिए कि जब हम नाम जप कर रहे हैं तो उसको ध्यान पूर्वक करें, और उसको श्रवण करते हुए हरि नाम का सही उच्चारण करने का प्रयास करें। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि जब हम नाम करने बैठते हैं तो हमें क्यों नींद आती है, और हम क्यों ध्यान पूर्वक जप कर नहीं पाते, और नींद आने के क्या कारण होते हैं, और अनअटेंटिव जप के क्या कारण हो सकते हैं और उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे राम प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल।